हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट बात करेंगे और ये रिक्वायरमेंट जो है बिहार पुलिस की ओर से आया है। तो बहुत बड़ी भर्ती रहने वाला है, तो वीडियो बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। ये जो भर्ती है ये आपको इसमें बिना फिजिकल के सिलेक्शन होने वाला है, तो बहुत ही अच्छे पावरफुल जॉब रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि CSBC यानी केंद्रीय चयन पाठशाला सिपाही भर्ती एडवांटेज नंबर 01/2026 है। आवेदन की बात करें तो आपको 6 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे और 5 मार्च तक के आवेदन आपको भरे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो इन्होंने बताया है कि टोटल कितने आपको पद रहने वाले हैं, तो टोटल 83 पद रहने वाले हैं, 83 पद रहने वाले हैं। लेवल 3 का जॉब रहने वाला है, ये स्पेशल कोटा के अंतर्गत है, यानी स्पेशल फोर्स जो होते हैं उसी के अंतर्गत बहाली आई है। बहुत अच्छी वेतन रहने वाले हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि सभी कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट रहेंगे। टोटल सीट की बात करें तो 83 है, जिसमें से महिलाओं के लिए 29 को रिजर्व रखा गया है और 2 को स्वतंत्रता सेनानी के लिए रखा गया है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि सभी का कैटेगरी वाइज कितने कितनी सीट कोड है। और इसमें देखिए टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको बताया गया है, ये जितने भी है आरक्षण कोटा का कोड है। ठीक है, और इसमें आपको सब देख रहा होगा। जनरल का 34 है, EWS का 8 गो है, SC का 13 गो है, ST का 1 गो है, अत्यंत पिछड़ा BC का 15 गो है, BC का 10 गो है और BCW का महिलाओं के लिए 2 गो इसमें सीट रखा गया है। 29 गो सीट है जो महिलाओं के लिए रिजर्व है इसमें। और बहुत अच्छी परीक्षा है ये, आप लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होने वाले हैं। इसमें आपको किसी तरह का कोई फिजिकल नहीं होंगे। ठीक है, और आप अगर भारतीय नागरिक हैं तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने मांगा है कि आपके ऊंचाई चेस्ट वगैरह क्या चाहिए, क्योंकि डिफेंस लाइन का है तो बिना दौड़ का ले रहे हैं तो हाइट चेस्ट तो लेंगे ही। तो आपको अगर जनरल OBC है तो 165 आपको हाइट चाहिए, और अगर SC ST है तो उनको 160 चाहिए। महिलाएं कोई भी कैटेगरी के हैं तो 155 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। बाकी जो जनरल और OBC के लिए 181 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए और फुला के 86, और SC ST होंगे उनको 79 चाहिए और 84 फुला के। महिलाओं के लिए इसमें चेस्ट की कोई अथी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा महिलाएं लोग, अगर जिन महिलाओं का 48 kg से वेट कम है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको भरने के लिए आप अगर 10+2 किए हुए हैं इंटरमीडिएट तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं, किसी भी डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो आपको मैट्रिक के आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ दिया होंगे उसी के आधार पर आपको काउंट किए जाएंगे। मिनिमम जो एज है 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो है SC ST कैंडिडेट होंगे उनको 5 साल के छूट मिलेंगे और OBC के लिए 3 साल के छूट मिलेंगे। इन्होंने फिर बताया है, आप सभी यहाँ देख सकते हैं सभी कैटेगरी का अलग अलग है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 18 से 28 साल 3 वर्ष आपको बताएं कि इसमें ये छूट मिलेंगे, और SC ST के होंगे उनको 30 साल का दिया जाएगा। आरक्षण का पात्र वही होंगे जो बिहार के पूर्ण रूप से निवासी होंगे। अदर स्टेट वाले बिहार के अगर अदर स्टेट वाले हैं अगर कोई फॉर्म भरते हैं तो इसमें आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। बाकी आरक्षण देने के लिए आपके पास जाति आय आपको होना चाहिए, तभी आपको मिलेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी इन्होंने बताया कि ऐसी सभी कैटेगरी का अलग अलग कोड बताया है, इसी कोड के माध्यम से आप डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो फॉर्म भरने में। चयन प्रक्रिया जो है परीक्षा के आधार पर आपको होने वाले हैं। ठीक है, दो टर्म में परीक्षा होंगे, एक PT और एक मेंस बोला जाएगा। PT जो होंगे आपको टोटल 10वीं क्लास के आधार पे होंगे। जितने भी पेपर होंगे आपको 10वीं जो पूछे जाते हैं पढ़ना उसी के आधार पे पेपर बनाए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, 90 मिनट का एग्जाम होगा, उसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक दिए जाएंगे। इसमें आपको निगेटिव भी रहने वाले हैं, 1/4 निगेटिव रहने वाले हैं, 0.25 यानी 0.25 आपको निगेटिव भी इसमें रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छी भर्ती है और इसमें पहली बार ऐसा है जो कि निगेटिव मार्क्स लागू किया गया है। एक सही के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे और अगर 4 गलती करते हैं तो 1 सही वाला भी आपको कट जाएंगे। आपको 2 टर्म में एग्जाम होंगे, दोनों वस्तुनिष्ठ होंगे। इसमें रीजनिंग का आपको क्वेश्चन होंगे 50 गो, और इसमें से आपको फिर 30 अंक जो होंगे अंग्रेजी का और अनुवाद का होंगे और 20 अंक हिंदी के होंगे। टोटल आपको 100 नंबर के पेपर होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काट ले जाएंगे। 90 मिनट का एग्जाम होंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाले हैं। द्वितीय जो मेंस आप जिसको बोल सकते हैं, इसमें आपको सामान्य अध्ययन GS GK का आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, फिर मैथ का आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको 20 अंक जो है बिहार स्पेशल से मिलने वाले हैं। यानी खास करके बिहार के जो भी निवासी उनके लिए बहुत अच्छा ही
स्कोप रहने वाले हैं सेकेंड फेज के लिए। इसमें भी आपको निगेटिव रखा गया है और ये भी 90 मिनट का होंगे और 100 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो 2 आपको पेपर होंगे, दोनों में आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और पहला में जो है आपको रीजनिंग मिलेंगे और दूसरा में आपको मैथ्स और जीके जीएस से गुजरना होगा। पहला में अंग्रेजी और हिंदी 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। सभी परीक्षा में आपको दिया जाता है कि लिखित के आधार पे जैसे कि जितने भी मार्क्स आए उसमें से आपको 30% मिनिमम जो क्वालिफाई अदर कैटेगरी के रखते हैं, इन्होंने बताया है कि 40% अगर जनरल EWS है तो उनको रहना चाहिए और 36 पॉइंट समथिंग जो है OBC के लिए है, 30% जो है SC ST वालों के लिए इन्होंने कटा बनाया है। और आपको इसमें टोटल कितने लड़का को बुलाया जाता है, तो इसमें 3 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा, एक सीट पर 3 लड़का का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अगर आप 30% से कम मार्क्स लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। द्वितीय आपका जो एग्ज़ाम होंगे उसमें से अगर आप दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों के अनुपात में शारीरिक जांच माप परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप PT में दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फिर हाइट चेस्ट वगैरह के लिए आपको PET के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको शारीरिक जांच की जाएगी, उम्र जो भी है इसमें से आपको डॉक्यूमेंट सब चीज़ वेरिफिकेशन कराया जाएगा। बाकी जो है सभी ID प्रूफ फ़ोटो ये सब होना चाहिए, तभी आपको वैलिड दिया जाएगा। और अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है EWS हैं तो उनको भी अलग अलग इन्होंने बताया है। अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, 36.5 अगर पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनको लाना जरूरी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनको 34% लाना है और SC ST है तो उनको 32% लाना है। अगर इससे आप कम लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। यानी उन्होंने क्लियर बताया है कि जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक तार प्राप्त करने में असफल रहेंगे वह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी जो मेंशन इन्होंने बताया है, जो मार्क्स जो बताए हैं, अगर इतना से आप कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इन्हें क्लियर कर दिया है। बाकी जो है आपको ये विशेष पुलिस पदाधिकारी होंगे यानी स्पेशल फोर्स होंगे, ये जितने भी होंगे ये अधीक्षक स्तर के पद होंगे, बहुत अच्छे लेवल का पद माने जाएंगे और स्पेशल कोटे के अंतर्गत हैं और इनको जो है बहुत ही अच्छा रुतबा साथ में सब चीज़ फैसिलिटी दिया जाएगा जो एक दरोगा लेवल तक के मिलते हैं, क्योंकि अधीक्षक का पद बहुत अच्छे पावरफुल होते हैं। और इसमें आपको जो है सभी कैटेगरी के जो है 100 रुपये चार्ज देने होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी। और आपको जो है कटअप जो इन्होंने बताया कि न्यूनतम उम्र आपसे कब से काउंट किए जाएंगे, तो आपको न्यूनतम उम्र जो है 1 अगस्त 2026 से काउंट किए जाएंगे। अगर 1 अगस्त 2026 तक जिन अभ्यर्थी का उम्र जो है 18 वर्ष हो चुका है तो वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हुए हैं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको शैक्षणिक योग्यता जो है इन्होंने मांगा है कि आपके 5 मार्च तक 2026 तक आपके पास आवेदन जो है इन्होंने बताया है कि 5 मार्च तक इसका अप्लाई होना है, तो 5 मार्च तक आपका सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितने फ्रेंड्स ये बोलेंगे कि क्या हम सर फरवरी में मेरा रिजल्ट आया है तो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, आसानी से भर सकते हैं। जब तक नोटिफिकेशन यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है तब तक आपके पास सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है, तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। आप किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इन्होंने खुद बताया है कि आपकी शैक्षणिक अर्हताएँ जो है 5/3/2026 तक इसका अंतिम तिथि है। उस दिन तक अगर आपके पास हाथ में आ जाता है इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। बाकी जाति निवास प्रमाण पत्र 5/3/2026 तक वैलिड है। अगर इससे पहले नोटिफिकेशन फॉर्म भरने तक आपको बनवा के दे देना होगा। अगर क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर जो आवेदन NCL जो भरते हैं उनके लिए भी इन्होंने बताया है कि 5 दिन तक अगर आप बनवा के देते हैं तो आपका वैलिड है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया है कि कब के होना चाहिए, तो 24-25 वित्तीय वर्ष जो होना पिछले वर्ष का होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी इन्होंने बताया है और इन्होंने बताया है कि आपको 6 तारीख से ये आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और 5 मार्च तक ये लास्ट इसका डेट रखा गया है आवेदन भरने के लिए, ठीक है। बाकी जो आवेदन का शुल्क आपको बताया कि 100 रुपया सभी को लगने वाले हैं। आवेदन जो है सभी ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने बताया है कि CSBC के माध्यम से ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी कोई भी कैंडिडेट है एक बार में एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान ली कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप उस फॉर्म को रिजेक्ट करके आराम से नए ईमेल और मोबाइल के नंबर से माध्यम से भर सकते हैं। और फ़ोटो जो है आपको वाइट बैकग्राउंड का चाहिए। फ़ोटो ला बहुत मिसमैच आता है, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स का फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो फ़ोटो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, वाइट बैकग्राउंड का आपके पास फ़ोटो होना चाहिए तभी भरिएगा। सिग्नेचर जो है ब्लैक पेन से कीजिएगा, ऐसे ब्लू भी चलेंगे लेकिन ब्लैक कीजिएगा तो और बेटर रहेंगे। और बाकी जो इन्होंने बताया है कि 29 जनवरी को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, यहाँ पे डेट देख सकते हैं।
और यह पुलिस महानिदेशक पटना के आरक्षी शाखा यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे पावरफुल जॉब ये रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारी अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़ है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरा चैनल को सपोर्ट नहीं कीजिए, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो को और चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।